देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको हमारे दिल की बात बताएंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जे दिल ढूंढा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। हम बुराइयां अगर ढूंढते रहेंगे, हम अच्छाइयाँ भी देखने चाहेंगे। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आई लव यू भादरा। भादरा मेरा सबसे प्रिय है। और मैं आपको बताऊं कि ये भादरा में जो पार्क है, ये आई लव यू भादरा, जो भादरा में पार्क है, उस पार्क की बताएंगे, कई बातें बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई साधारण बात हो, लेकिन लोग कमियां ढूंढते हैं और मैं अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। लोग बुराइयां ढूंढते हैं, मैं अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। लोग उसकी सूरत देखते हैं, मैं उसकी सीरत देखता हूँ। लोग उसके कपड़े देखते हैं, मैं उसके किरदार ढूंढता हूँ। और लोग जो है भादरा की वो जगह ढूंढते हैं, खड्डे कहाँ हैं, सड़कें टूटी हुई है, अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन ऐसे भी होता है, जहाँ संख्या बढ़ती है वहाँ बहुत कुछ होता है। लेकिन हम बुराइयाँ नहीं, हम अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। हम बीमारी नहीं, कहते हैं बीमार से मत लड़ो, बीमारी से लड़ो। बीमार से मत लड़ो, बीमारी से लड़ो। हम ऐसी बीमारियों को दिखाएंगे आपको, हम ऐसे चीज़ दिखाएंगे। तो भादरा के मैं उस मुकाम पे हूँ, उस स्थान पे हूँ जो भादरा का सबसे खूबसूरत पार्क है, जिसका नाम है गांधी पार्क। और ये पार्क बहुत पहले, बरसों पहले बना था, एक उजड़ा हुआ था। भादरा का अगर मैं कस्बा के बारे में बात करूं, भादरा तहसील की बात करूं, तो ये भादरा एक सैकड़ों साल, हज़ारों साल पुराना कस्बा है। इसका इतिहास बड़ा है। मैं तो अभी 78 साल का हूँ, लेकिन मैंने मेरा 78 साल में जो कुछ देखा वो अगर हम आपको बताएं तो भादरा एक साधारण सा गांव था, एक साधारण था। उसके करीब 8 वार्ड मैंने मेरे कार्यकाल में देखे थे। आज 40 वार्ड हो गया, 8 से 25 वार्ड हो गए, 25 से 40 वार्ड हो गए। और इसका जो विस्तार हुआ, मैं आपको बताऊं, जो लाला खूबराम सराफ चौक मूर्ति है, वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन दिखता था। वहाँ भादरा के जो 3 डूंगराना दरवाज़ा, छानी दरवाज़ा और कर्णपुरा दरवाज़ा, 3 दरवाजे हुआ करते थे। और आज तीनों ही दरवाजे नहीं हैं, लेकिन फिर भी विकास हुआ है। मैं उन दरवाज़ों की बात करूं तो दरवाजे नहीं रहे। भादरा के चारों ओर जो है, जो उसके चारों तरफ जो है एक खाई हुआ करती थी, बड़ी खाई, और उसके बाद में थोर होता था। वो थोर भी मेरा देखा हुआ है, वो खाई भी मेरी देखी हुई है उसके लिए। और ये भादरा कई बार बना है, कई बार मीटर है। ये भादरा था पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, इसका नाम तहसील भादरा है। और ऐसी कई चीज़ें हैं। भादरा का विकास भी हुआ है, भादरा शानदार है। और भादरा की सबसे खूबसूरती बात करूँगा, भादरा की अगर मैं आपको सबसे खूबसूरत बात करूँगा तो मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान तो हमारा अच्छा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान, अगर देश में देख, विश्व में अगर सबसे बढ़िया देश है तो वो भारत है। और भारत में अगर कोई सबसे बढ़िया प्रदेश है तो राजस्थान है। राजस्थान में अगर सबसे बढ़िया जिला है तो हनुमानगढ़ है। और मैं कहता हूँ, अगर हनुमानगढ़ जिले में अगर आपको भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत देखना है तो सबसे बढ़िया भादरा है। यहाँ
सांप्रदायिक सद्भावना, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले हैं। यहाँ कभी कोई ऐसा माहौल नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ने की कोई कोशिश करता है तो वो भी यहाँ बड़े लोग जो है उसको शांत शुरू करते हैं। तो मैं इस समय हूँ गांधी पार्क में। ये गांधी पार्क जो आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये भी कभी उजड़ा हुआ था झुम्मरमल जी नाठा के समय में, और मोहनलाल सुखाड़िया ने यहाँ आके बढ़िया सर, तो यहाँ जो है इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद में इसका बहुत बद हाल था, बुरा हाल था, लेकिन मैंने कहा उस बुरे हाल की जिक्र नहीं करूँगा, मैं आपको अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। आज भादरा के लोग इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं और तो देखते हैं तो यहाँ क्या विकास हुआ है। रविवार को तो यहाँ समझ लीजिए कि बड़ी रौनक हो जाती है, लेकिन आज सुबह और शाम बड़ा ही माहौल बढ़िया है। आज मैं 7 मई है और 7 मई को सुबह सुबह इस पार्क में आया हूँ और वो पार्क में आपको दिखाता हूँ। बड़ा विकास हुआ है, कमियाँ नहीं ढूंढेंगे, उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ, इस पार्क को दिखाता हूँ। तो मैंने अभी कहा था आई लव यू भादरा, और मेरे देखो सुबह सुबह भादरा के लोग घूमने के लिए आते हैं इस पार्क में, और शाम को भी आते हैं और यहाँ वर्जिश करते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये मुख्य द्वार है और यहाँ मुख्य द्वार है, ये हॉस्पिटल साइड में इसका गेट है। इस 4 गेट हैं। और ये अभी जो नई जो बात हुई है, यहाँ ये झूले लगा दिए गए हैं। पहले यहाँ झूले नहीं थे। तो ये आपनो भादरा, आपनो राजस्थान, क्या बात है, कितनी सीन और सीनरियाँ है यहाँ। ये अभी लगे हैं इस साइड में, यहाँ लोग बाग थोड़ा इधर पेशाब विशाब करते थे, तो ये लगा दिया। तो अब यहाँ जो बच्चे वगैरह खेलने के लिए, व्यायाम के लिए लोग जो जगह जगह जाते हैं। तो मैंने कहा आपनो भादरा और आपनो राजस्थान, आप देखिए कितना सुंदर मेरे को आनंद आता है। और ये यहाँ फंवारा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कहा नहीं कि हम कमियां नहीं ढूंढेंगे, हम अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। ये सेठ जगदीश प्रसाद जी चाचान जब चेयरमैन बने थे तब ये पार्क तब ये फंवारा यहाँ लगा था। लेकिन मैं बताऊं, सेठ जगदीश प्रसाद चाचान अपने चेयरमैन काल में इस फंवारे को तो लगा दिया, लेकिन आज कई चेयरमैन बदले गए, लेकिन ये फंवारा कभी चलते हुए नहीं देखा। जब टेस्टिंग करते हैं तब दिखाते हैं। उसके बाद में अगर यही फंवारा चले तो इसकी यहाँ रौनक हो जाए सुबह संडे को। और यहाँ ये आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ इसकी सीनरियाँ हर 4 दीवार की ओर से। वैसे तो पूरे राजस्थान में जो है जगह जगह पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों में ऐसी सीनरियाँ लगाते हैं, लेकिन भादरा की कुछ बात ही हो रहा है। इसका दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। और यहाँ अभी RSS के लोग आएंगे, शाखा लगाते हैं, और बैठने के लिए कुर्सियाँ भी है, बड़ी शानदार व्यवस्था है, जगह जगह कुर्सियाँ लगा दी है। और इधर आपको हम दिखाएंगे। राम राम जी, वीडियो बना थे, बताओ थे तो पुराने आदमी हो। क्या टाइम में भादरा उजड़ो सो थो, मतलब वो पार्क बूढ़ा बुद्ध हालो। और अब जो व्यवस्था हुई है के बारे में देखो, तो शाखा में आओ, संघ में आओ, और बरसा से आऊँ लग रहा हो। आउट तो लग रहा है, लेकिन पहले से हूँ तो ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रोग्रेस होनी है। नहीं, धूप वगैरह लग गई, झूला लग गया, टाबराउंड लग गया, पलाड़ के हो, उबड़ खाबड़ हो, सारी व्यवस्था ही। अब क्या कमी दिखी मैंने बताओ। पेड़ पौधा तो पहले ज़्यादा था, अब कम है। नहीं, पहला जांटियाँ ही, पहला जांटियाँ वगैरह, अब धूप है तो ही को नहीं, जांटियाँ नीम बेहा। लेकिन अब देखो लोग बाग किताब है, घुमाई ज़्यादा घुमाई करने आवे है। पहला अढ़ाई करता कहते दुबा सुकेड़ी होती, पानी की कोई व्यवस्था को नहीं होती। अब व्यवस्था तो सब जो कभी आया क्या, लेटरिन बाथरूम में तो बड़े बोतलें घेरे, दारू पी के मैं घेर दे। फिर देखो पब्लिक ही तो है, गांव को सुधार करेगो, सड़क करेगो। अब कई गलियां ऐसी है भादरा की जब में ट्रक तो कोनी, गाड़ी कौन जा, अब बड़ी सड़कें तोड़ रखी है।
गांव में भी आपको देखो आपा अपनो सुधार आपा भी तो करा। कई गलियां ऐसी दिखा दूँ थाने जरा कहते कोई ट्रक ही कौन जा भाई सड़क टूटी पड़ी है बड़ा कौन सा ट्रक जाओ है तो लोग आपको कोठिया बना ले साहब। अरे बात आगे घर के आगे जो ईंट तो पड़ी होगी नहीं मतलब 50 कट्टा सीमेंट का लगा देगा लेकिन वो एक कट्टो वो सरकार पर निर्भर है। कोई आपको कोठी अपने आलिशान है तो अपने घर का आगे तो अपने घर चलो रस्तो कौन सोचा है? हाँ वो रस्तो कौन सोचा है? रस्तो अपने काम आओगे सोचा है। ऊंची मकान बना लेगा और पेड़ी सड़क पर लिया होगा दोनों को। हाथीपुरा वो क्या हाल है? हाथीपुरा में आदमी चाह कौन पीस के क्या घर का खड़े हो गए? सही बात है। क्यों क्या ऊंचा ऊंचा बना लिया आगे स्लैब कर दिया। और यो नॉर्थ कॉलोनी में स्टेट बैंक के साली गली में दोनों का नहीं स्लैब लगा लिया। अगर तो हाँ दो गाड़ियाँ निकल जाया करती है हमारे देखने की बात है। सारे देखने की बात है। अरे अब एक गाड़ी को निकल सके। खूबराम जी शराब चौक से लेके अरे गुड़ मंडी तक हो 3 खंड पीछे पड़े पट्टा बनवा ले पिछला खंड खाली पड़े हैं। अब मैं बुराई को नहीं कर रहा हूँ। अब भादरा के लोग है मैं बे लोग को नहीं क्यों अपनी भी कमी है। आपा लोग क्या कि अति स्वार्थी हो गया चल जाऊंगा ओढ़ूंगा ठीक रह जाओ पड़ोसी बुढ़े तो कोई ऐतराज को उठा के भाई आज अपने काम क्यों वो क्यों ऐतराज उठाओगे? वो सोचो तरीका मैं भी अतिक्रमण करूंगा। आज आप कौन कहो नगर पालिका में जाके के दियो बड़े बड़े अतिक्रमण हो लग रहे वो क्या कर ले आप तरीका आपा करांगा तो आ सोचना पड़ेगा। तो आप चलो बाकी बुराई कौन करा आप भादरा को अगर सौंदर्यकरण करना भादरा पुराना थे तो बरसा से अरे रवण लाग रहे हो अरे खोखा हो करता आज आलिशान कोठियाँ हो रही है हैं भैया। अरे खूबराम शराब चौक के ने जो है बस स्टैंड हो कर दो बस स्टैंड रेडी हो थानी दरवाजा तो बहुत बाद में गए हो। अरे अब बढ़े गए हो 8 सीधो रेलवे स्टेशन दिखे कर दो हॉस्पिटल अरे हाई स्कूल अरे या फिर या विश्राम करे ऐ के अलावा क्यों कोनी हो हैं। तो आज विकास तो है तो आज अपा ने भी सोच चलो बहुत बढ़िया। भी देखो सुबह से हम लोग आवे व्यायाम करना आवे हैं तो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। आपको बताएंगे हम समय समय पे बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे। भादरा का सौंदर्यकरण करना हमारे हाथ में। और ये जो है महात्मा गांधी का यहाँ ये बीच में आपको मेन मुख्य जो चारों ओर 4 रास्ते हैं 4 दरवाजे हैं और उसके बीच में महात्मा गांधी है जो जिसका नाम से ये पार्क है। और ये देखो व्यायाम कर रहे हैं बुजुर्ग लोग आते हैं सुबह शाम ये व्यायाम भी कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जल घर भी बना रखा है। ये बुजुर्ग लोग यहाँ आते हैं इसीलिए यहाँ जो है आरएसएस की शाखा लगती है ये संघ वाले आएंगे और ये सुबह शाम यहाँ आते हैं। और ये महिलाएं जो है इस साइड में महिलाओं के लिए यहाँ ये आते हैं व्यायाम वगैरह करती हैं महिलाएं भी अपना। और ये भी रेस्ट हाउस है और रेस्ट हाउस के सामने जिसको ये महाराजा गंगा सिंह जी करनी सिंह जी यहाँ आके ठहरा करते थे। और मैं आपको बताऊं इतिहास की बात रेलवे स्टेशन से और इस सामने जो आप रेस्ट हाउस देख रहे हो ये जो मुंसब कोर्ट के पास है जिसको कोर्ट है न्यायालय है हमारा न्यायालय तक के पास में न्यायालय वाली जगह खाली थी। लेकिन यहाँ बताते हैं कि इस विश्राम गृह ये जो विश्राम गृह है आप देख रहे हो ये स्टेट टाइम से हैं स्टेट टाइम राजाओं के टाइम से। और यहाँ तक रेल लाइन हुआ करती थी महाराजा जब आते थे कभी कभार तो वो रेल का डब्बा यहाँ आता था और यहाँ से महाराजा जो है पैदल नहीं आते थे वो यहाँ से ही इस विश्राम गृह में ठहरते थे। वो सैकड़ों साल पुराना ये विश्राम गृह समय समय पे सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी मरम्मत भी करती रहती है। और इसके पास में ही आपको मैं दिखा रहा हूँ बारसी हैं वो जो विश्राम गृह के पास में एक दरगाह भी है ये आप देख रहे हो।
दीवार के पीछे पेड़ों के बीच में यहाँ एक दरगाह है। यहाँ भी लोग बाग बरसुतवार को मन्नत मनाने के लिए आते हैं। तो ये दिखा रहा हूँ और बहुत कुछ बताएंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये दूसरी ओर से अगर हम आपको बताएं, यहाँ भी झूले हैं। ये झूले बहुत पहले से थे। यहाँ बच्चों के लिए बच्चे आते हैं, महिलाएं आती है, और ये इस एरिया में महिलाएं के लिए एक अलग से है। महिलाएं भी वर्जिश वगैरह करती रहती है। तो बहुत शानदार है। और इधर भी व्यायाम के लिए लोग बाग आते हैं। ये देखो व्यायाम कर रहे हैं, ये व्यायाम कर रहे हैं। और यानी इतना शानदार, इस यहाँ पानी भर जाता था, ऊबड़ खाबड़ पेड़ हैं। कमियाँ है, कमियाँ हम कमियाँ नहीं देखें, हम अच्छाइयाँ देखें। और उसका सुधार करना, सेठ झूमरमल नाटा जब चेयरमैन बने थे तब इसका विकास हुआ था। इसका जो स्थापना हुई थी, मैंने बताया था, मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है यहाँ के उद्घाटन किया था। इंदुबाला सुखाड़िया भी आई थी। और जी ठीक है, तो थोड़ा दिखावा लोगों ने कि बादराम पार्क है, संडे ना हो और आओ। थाने किसो को लाग्यो? बढ़िया लगे, बढ़िया लगे। पहले तो बहुत बुरा हाल हो, हाँ। लेकिन वो सुधार वगैरह है। अब पेशाब कर वगैरह है, मैं तो बादरा की जनता ही खराब करे हैं। बे थोड़ा ध्यान रखे तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी चलो इसका ध्यान रखेंगे। और ठीक है, चलो ये घुमाई करने के लिए सुबह शाम बहुत लोग आते हैं, हर प्रकार के अधिकारी कर्मचारी। और रविवार को तो बच्चे भी भारी संख्या में आते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, पेंशन भवन है शायद हनुमानगढ़ ज़िले में। पेंशन भवन जो है, ये पेंशन भवन है हनुमानगढ़ ज़िले में। एकमात्र ये नगर पालिका ने बना के दिया हाजी दाऊद को। इसके दाऊद जी कुरैशी चेयरमैन बने थे उस समय। ये प्रेस क्लब भी हाजी जी की देन है, हम उसको बुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने पत्रकारों को ये प्रेस क्लब का भवन बना के दिया। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रेस क्लब है, पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था है। पत्रकार, ये भी हनुमानगढ़ ज़िले में एकमात्र प्रेस क्लब है जो नगर पालिका दे रखी है। और मैं आपको बताऊं प्रेस क्लब के बारे में। प्रेस क्लब के लिए हाजी दाऊद का कुरैशी जो उस समय अध्यक्ष थे, 9/4/15 को भवन का उद्घाटन किया था। और उस समय दौलत सिंह जी राठौड़, दौलत सिंह जी हमारे बादरा के सिकरोड़ी के गांव के रहने वाले थे। उस समय ये अधिशासी अधिकारी थे, उस समय हुआ। और उसके बाद में हाजी जी की पत्नी जो है हाजन बतूल बानो चेयरमैन बनी, तो उस समय भी जो है यहाँ इस भवन का, पेंशन भवन का और प्रेस क्लब का, दोनों का जो है इस प्रकार से जो है नई बिल्डिंग बनाई। ये जो आप नई बिल्डिंग मैंने दिखाई, ये बतूल बानो के समय में हुआ। पत्रकारों का सबका सहयोग रहा। भले ही पत्रकार यहाँ कभी कभार आओ, जैसे भी आओ, तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और ये देखो पानी की और की पीने की, और लोग बाग आ रहे हैं, सुबह सुबह बहुत आते हैं। तो ये भी आपको दिखा रहे हैं। नहीं दिखाने जरूरत को नहीं, सफाई तो हुई है। अरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हाजिरी लागे हैं, खुद काम करना रहे हैं। सफाई देखो, जो मैंने कहो कुछ लोगों कमी ढूंढे, मैं अच्छाई ढूंढा, मैं अच्छाई ढूंढा, कमी कौन ढूंढा, कमी क्या में कौन ही फिर मैं गलत पड़ा तो बेफालतू। ना ना, कमी क्या में कोई, कमी तो हर आदमी में ला देगी। फोटो देखो, दिखा। अरे मैंने तो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो कर एक चीज़ दिखा रहे हैं कि हम सफाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग कमियां दिखाते हैं। कमियां, वो अच्छाइयाँ देखो नहीं। ये देखो यहाँ घूम रहे हैं, पार्क में व्यायाम कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने आज आपको दिखाया, बहुत शानदार सफाई है और बहुत शानदार व्यवस्था है। और लोग बाग आते हैं और आपको दिखा रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। घूमने वाले सुबह सुबह आते हैं और शाम को तो यहाँ भी आते हैं। और संडे को तो यहाँ रौनक होती है। भादरा में कभी पूनम चंद नाटा का एक बगीची हुआ करती थी।
तो भादरा में पूनम से नाटक एक बगीची हुआ करती थी, उसके बाद में कोई पार्क नहीं था। लेकिन आज भादरा में 3 पार्क हैं। एक पार्क जो है आपको भादरा के मध्य जो महात्मा गांधी जी के नाम से गांधी पार्क के नाम से है, तो दूसरा पार्क कल्याण भूमि के पास है, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। वो भी हाजी दाऊद खां कुरैशी के नाम से बना हुआ है, क्योंकि हाजी जी के समय का है। बनाया तो नगर पालिका ने, लेकिन हाजी जी के समय का है और उन्होंने हाजी दाऊद खां कुरैशी के नाम से हो गया। और उनके परिवारजनों की एक हिम्मत की बात करता हूँ कि उन्होंने उस गंदगी थी, वहाँ भी बुरा हाल था, खड्डे थे, बरसात का पानी इकट्ठा होता था, लेकिन कैम खानी बास में भी जो है कल्याण भूमि के आगे पार्क बनाया, शानदार है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा पार्क तो वार्ड नंबर 1-2 के अंदर है, वहाँ भी बहुत बड़ा पार्क है जो वेयर हाउस के सामने है, तो वो भी बहुत शानदार पार्क है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। भादरा में 3 बड़े पार्क हैं और भी समय समय पे विकास हो रहा है, लेकिन कमियां है। ये कमियां सारी प्रशासन की नहीं, हम लोगों की भी है। हम लोग जो है कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं नहीं कि बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा न कोई, जे दिल ढूंढा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जे मन या दिल ढूंढा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम लोगों की बुराइयां मत देखें, हम लोगों की अच्छाइयां देखें। अगर बुरा देखोगे तो हमसे भी कोई बुरा नहीं है, तो बुराइयां नहीं अच्छाइयां देखिए। मैं आपको पूरा ये गांधी पार्क दिखा रहा हूँ, शानदार है, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपील करूँगा आप लोगों से, छोटी सी एक अपील है मेरी कि हमारा ये राष्ट्रवादी चैनल 4 साल से चल रहा है। वैसे मैं 57 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और भादरा का मैं पहला पत्रकार हूँ। 1968 से पत्रकारिता शुरू की थी, अखबार निकाला था जनसखा नाम से, और भादरा में पहली प्रिंटिंग प्रेस चलाने का मुझे मौका मिला। भादरा में पहली जब प्रिंटिंग प्रेस बनी तो वो हमने चलाई, और मैं ही यहाँ का पहला प्रिंटर्स भी मान लीजिए, पहला अखबार निकालने वाला पहला पत्रकार भी मैं हूँ। मेरे से पहले ये मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं 1968 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और उस समय पहला अखबार निकाला। उसके बाद में अनेक अखबार निकाले, जयपुर से, सीकर से, चूरू से, हनुमानगढ़ से मैंने प्रकाशन संपादन किया। लेकिन जो जैसा भादरा देखा ऐसा भादरा मैंने बड़ा शानदार है। यहाँ भाईचारा पैगाम है और एक दूसरे को देख के खुश होते हैं एक दूसरे की। तो ये देखो बुज़ुर्ग लोग भी आ रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो बुजुर्ग लोग भी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। तो आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रवादी संदेश चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने मेरी 58 साल की पत्रकारिता में किसी से कोई पैसा नहीं मांगा और किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो आपको बता रहा हूँ कि आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, वो है हमारा यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी संदेश है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मनोबल मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और 13 मई को हमारा ये चैनल पूरे 4 साल करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस 4 साल में हमने हमारे सब्सक्राइब 10,000 के नज़दीक आ गए हैं और बस 1-2 100 कम रह गए हैं 10,000 से। अगर आप हमारा सब्सक्राइब करोगे तो हम निश्चित रूप से 13 मई को जो है 10,000 सब्सक्राइब पूरे कर लेंगे। अभी कुछ कम है, बस आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारा सब्सक्राइब कीजिए और पॉजिटिव समाचार देखिए। हम नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पे विश्वास रखते हैं। पॉजिटिव समाचार ज़्यादा देते हैं। हम समस्याएं ज़रूर उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है समस्या नहीं उठाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। अच्छाइयाँ देखते हैं, आप में अच्छाइयाँ क्या है,
आप पत्रकारिता के अनेक चैनलों को देखा है, लेकिन राष्ट्रवादी संदेश कभी किसी की बुराई बहुत कम करता है तो समस्या उठा सकता है, लेकिन उसकी राजनीतिक हो सामाजिक हो, मैं किस पार्टी में हूँ इससे कोई मतलब नहीं रखता, मैं किस को वोट देता हूँ इसका कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन भादरा की जनता के लिए और समाचारों के ये मामले में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल हो, मैं सबको समाचार देता हूँ, सबके समाचारों में कहीं भेदभाव नहीं करूँगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रवादी संदेश को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारा समाचार, हमारी भाषा ठीक है, उम्र के हिसाब से कुछ बोलने में हमारी कमी हो सकती है, वो पुराने ज़माने का पत्रकार हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, तो लेकिन आप अपील है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम भादरा ही नहीं, भादरा तहसील में भी गांव-गांव में आएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और आपकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, आपकी जो कस्बे में गांव में कोई कमी है वो भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बढ़िया तरीके से बताएंगे, आलोचना में नहीं, समालोचना करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।